ये लेसन नंबर 5 लेजिस्लेचर 11th क्लास के लिए। तो इसमें हम आए हुए थे, वंस द कैबिनेट अप्रोच द पॉलिसी बिहाइंड द लेजिस्लेशन। ये सबसे ऊपर जो पैराग्राफ है उसमें, वंस द कैबिनेट अप्रोच द पॉलिसी बिहाइंड द लेजिस्लेशन द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द लेजिस्लेशन बिगेन्स। इसमें जो कैबिनेट अप्रोच करती है, मान्यता देती है किसको? द पॉलिसी बिहाइंड द लेजिस्लेशन, जो लेजिस्लेशन की पॉलिसी होती है। द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द लेजिस्लेशन बिगन्स, जो कार्य है ड्राफ्ट करने का वो शुरू हो जाता है कब? द ड्राफ्ट ऑफ एनी बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। जो ड्राफ्ट है ऑफ एनी बिल इज प्रिपेयर्ड, इसको तैयार किया जाता है बाय द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, जो संबंधित होता है मंत्री। फॉर इंस्टेंस ए बिल रेजिंग द मैरिज एबल एज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 18 to 21 विल बी प्रिपेयर्ड बाय द लॉ मिनिस्ट्री। इसमें उदाहरण के लिए क्या किया गया था कि जो विवाह की आयु बढ़ाई गई थी, इसमें 18 साल लड़की के लिए और 21 विल बी प्रिपेयर्ड बाय द लॉ मिनिस्ट्री। ये किसके द्वारा किया गया? कानून मंत्रालय द्वारा। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में आल्सो बी इन्वॉल्व इन इट। इसमें और कौन शामिल था? इसका प्रारूप बनाने में महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भी भागीदारी हो सकती है। विद इन द पार्लियामेंट ए बिल में बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। जब पार्लियामेंट के साथ एक बिल में बी इंट्रोड्यूस शुरुआत की जाती है इन द लोकसभा और राज्यसभा, बाय ए मेंबर ऑफ हाउस बट ऑफन ए मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस्ड द बिल। ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। एक जो धन बिल होता है ये केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है, पेश किया जाता है। तो इसमें धन बिल को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। वंस पास देयर इट इज सेंट टू द राज्यसभा। एक बार ये पास कर दिया जाता है तब इसको किस में भेज दिया जाता है? राज्यसभा में। ए लार्ज पार्ट ऑफ डिस्कशन ऑन द बिल्स टेक प्लेस इन द कमेटीज। इसमें क्या किया जाता है कि जो धन बिल होता है इसमें विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। कमेटीज के अंदर जो समितियाँ होती है, द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, जो सिफारिश होती है, रिकमेंडेशन का अर्थ है सिफारिश, ऑफ द कमेटी इज द सेंट टू द हाउस, ये भेज दी जाती है सदन में। डैट इज वाहे कमेटी आर प्रेफर्ड टू एज ये मिनिएचर लेजिस्लेचर। तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको एक परिपक्व लेजिस्लेचर का नाम दिया जाता है। दिस इज द सेकंड स्टेज इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। ये एक सेकंड स्टेज होती है लॉ मेकिंग प्रोसेस में। इन द थर्ड एंड फाइनल स्टेज द बिल इज वोटेड अपॉन। तीसरी स्टेज के अंदर क्या होती है? बिल पर वोट पड़ती हैं। इफ ए नॉन मनी बिल इज पास्ड बाय वन हाउस, यदि एक गैर धन बिल पास कर दिया जाता है किसी एक सदन के द्वारा, इट इज़ सेंट टू द अदर हाउस, इसको भेज दिया जाता है दूसरे सदन में। वेहर इट गोज थ्रो, इसको ये जाता है थ्रो एग्जैक्टली द सेम प्रोसीजर। ये एक ठीक प्रोसीजर से, एक प्रक्रिया से, दूसरे सदन में एक प्रक्रिया से गुजरता है। एज यू नो, जैसे कि आप जानते हो, ए बिल हैज़ टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज फॉर इनैक्टमेंट। जब किसी भी बिल को दोनों सदनों के द्वारा पास कर दिया जाता है, किसके लिए? इनैक्टमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए। इफ़ देयर इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज, अगर दोनों सदनों के अंदर डिसएग्रीमेंट, असहमति होती है ऑन द प्रपोज्ड बिल, अटेम्प्ट इज मेड टू रिसोल्व इट थ्रू ज्वाइंट सेशन, इसको प्रयत्न किया जाता है कि इसको सुलझा लिया जाए। कैसे? ज्वाइंट सेशन के द्वारा ओ पार्लियामेंट के। इन द फ्यू इंस्टेंसेज, कुछ केसों में, इसमें वहन ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वर कॉल्ड टू रिसोल्व इट डेडलॉक। ये इसको सुलझाने के पहले जब कभी भी
ऐसे मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलागा तो उसका निर्णय हमेशा ही लोकसभा के पक्ष में रहा है। डिसीजन हैज आल्सो ऑलवेज गोन इन फेवर ऑफ द लोकसभा। तो इसका जो निर्णय होता है किसके फेवर में जाता है, लोकसभा के। इफ़ इट इज़ ए मनी बिल, यदि एक धन बिल, द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। धन बिल को क्या कर सकती है लोक राज्यसभा, इसमें कि कुछ परिवर्तन किए जाएं, चेंजेस किए जाएं, इसको कैन नॉट रिजेक्ट इट, इसको ये रिजेक्ट नहीं कर सकती। इफ़ इट टेक्स नो एक्शन विद इन 14 डेज, अगर ये 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं करती, द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड, तो बिल को क्या समझा जाता है, पास समझा जाता है। टू हैव बीन पास्ड अमेंडमेंट्स टू द बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा, जो बिल के अंदर संशोधन करने हैं वो सजेस्टेड किए जाते हैं राज्यसभा के द्वारा। मे और मे नॉट बी एक्सपेक्टेड बाय लोकसभा, इनको स्वीकार करना और न करना ये किस पर निर्भर करता है, ये लोकसभा पर निर्भर करता है। आर्टिकल 109 के अनुच्छेद के द्वारा क्या किया गया है, स्पेशल प्रोसीजर इज रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 1। ए मनी बिल शाल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। इसमें ये लिखा गया कि भाई धन बिल है जो केवल किस में पेश किया जाता है, लोकसभा के अंदर। When a bill is passed by both houses, it is sent to the president for his assent. Assent का अर्थ है सहमति के लिए भेज दिया जाता है। जब बिल को दोनों सदनों के द्वारा पास कर दिया जाता है तो इसको राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज दिया जाता है। The assent of the president results in the enactment of a bill into a law. तो तब ये क्या हो जाता है, तो तब ये क्या बन जाता है, कानून। द असेंट का अर्थ है सहमति से, प्रेसिडेंट का क्या परिणाम होता है इसका, इनैक्टमेंट ऑफ ए बिल, इसको लागू कर दिया जाता है इनटू ए लॉ, कानून के रूप में। इसमें हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल ये कैसे संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द पार्टी और ए कोलिशन ऑफ पार्टी दैट हैज़ ए मेजोरिटी इन लोकसभा। इन ए पार्लियामेंट्री, जो संसद के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर संसद, द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव का अर्थ है कार्यपालिका, लोकसभा में जिस दल या दलों के गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। तो मेजोरिटी होती है, जिसकी मेजोरिटी होती है उसकी ही कार्यपालिका बनती है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर द एग्जीक्यूटिव टू एक्सरसाइज अनलिमिटेड एंड आर्बिट्रेरी का अर्थ है मनमानी करना, पावर्स विद द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ये कठिन नहीं है, फॉर द एग्जीक्यूटिव के लिए, टू एक्सरसाइज क्या करना, अनलिमिटेड एंड आर्बिट्रेरी पावर्स विद द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, किसके साथ, मेजोरिटी पार्टी के साथ वो क्या कर सकती है, अत्यधिक पावर्स का प्रयोग कर सकती है। इन सच ए सिचुएशन, इस परिस्थिति में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में स्लिप इनटू कैबिनेट डिक्टेटरशिप, क्या हो सकती है, मंत्रिमंडल की तानाशाही बन सकती है। तो इसमें जो आर्बिट्रेरी का अर्थ है यहाँ पर मनमानी। इन सच ए सिचुएशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में स्लिप इनटू कैबिनेट डिक्टेटरशिप वेयर द कैबिनेट लिस्ट एंड द हाउस merely follows ओनली इफ द पार्लियामेंट इज, अगर पार्लियामेंट को इज एक्टिव एंड विजिलेंट, अगर पार्लियामेंट एक्टिव और विजिलेंट है, विजिलेंट का अर्थ है जागरूक, कैन इट कीप रेगुलर एंड इफेक्टिव चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव, यह चेक लगा सकती है, चेक का अर्थ है रोक लगाना, ऑन द एग्जीक्यूटिव। देर आर मैनी वेज इन विच द पार्लियामेंट कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर अनेक तरीके हैं जिसके द्वारा संसद नियंत्रण स्थापित करती है एग्जीक्यूटिव पर, बट बेसिक टू दैम ऑल इज द पावर एंड फ्रीडम ऑफ द लेजिस्लेटर एज पीपल रिप्रेजेंटेटिव टू वर्क इफेक्टिवली एंड फेयरलेसली। इसमें देर आर मैनी वेज, यहाँ पर अनेक तरीके हैं जिससे पार्लियामेंट कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, बट बेसिक टू
them all is the power and freedom of the legislature as people representative to work effectively and fearlessly का अर्थ है डर रहित, कि जो संसद जो जिन प्रतिनिधियों को चुना जाता हो कैसे कार्य करे प्रभावपूर्ण ढंग से और fearlessly. फॉर इंस्टेंस नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट ए मेंबर फॉर, उदाहरण के लिए कोई भी एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट जो लिया जा सकता किसके विरुद्ध में, ए मेंबर फॉर वट एवर द मेंबर्स में हैव सेड इन द लेजिस्लेचर, जो कहा गया है विधायिका के अंदर. दिस इज नोन एज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज. प्रिविलेज का अर्थ है अधिकार, इसको संसदीय अधिकार के नाम से भी जाना जाता है. द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर हैज़ द फाइनल पावर्स इन डिसाइडिंग मैटर्स ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. तो अब जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है जो इसका संसद का, उसको विशेषाधिकार है हैज़ द फाइनल पावर्स अंतिम ताकत के रूप में इन डिसाइड करने में मैटर्स ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अधिकारों के बारे में. तो द मेन पर्पज ऑफ सच प्रिविलेजेज जो मुख्य उद्देश्य है इन अधिकारों का, इज टू अनेबल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर टू रिप्रेजेंट, कि वो रिप्रेजेंट करे द पीपल एंड एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. हाउ डज द पार्लियामेंट एक्सरसाइज सच कंट्रोल, कि वो कैसे नियंत्रण स्थापित कर. मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, ऐसे मेन पर्पज ऑफ सच प्रिविलेजेज इज अनेबल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर टू रिप्रेजेंट करे द पीपल लोगों को, एंड एक्सरसाइज इफेक्टिव और कार्य करे इफेक्टिव ढंग से कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव और नियंत्रण स्थापित रखे किस पर, एग्जीक्यूटिव पर. हाउ डज द पार्लियामेंट एक्सरसाइज सच, कैसे संसद ये कार्य करती है, कंट्रोल करती है. व्हाट आर द मीन्स अवेलेबल्स, तो इसके मेन जो हैं क्या में मीन साधन अवेलेबल एट इट्स डिस्पोजल इस समय. इज पार्लियामेंट्री कंट्रोल सक्सेसफुल, क्या पार्लियामेंट्री नियंत्रण स्थापित करती है सफलतापूर्वक. इन कर्ब्यूइंग एग्जीक्यूटिव एक्सेस, क्या कार्यपालिका की ज्यादतियों पर संसद नियंत्रण सफल है. जो ज्यादतियाँ करती है तो उन पर क्या इसका नियंत्रण सफल है.